किसानों के आंदोलन का आज चौथा दिन है। संयुक्त किसान और किसान मजदूर मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसके चलते बॉर्डर्स पर सघन चेकिंग चल रही है, जिसके चलते गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम लगा हुआ है। इसको लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर में बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसकी वजह से भारी जाम देखने को मिल रहा है। वहीं गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है। किसानों ने भारत बंद का आह्वान कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर सघन चेकिंग है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम भी लग गया है। गाड़ियों की लगी लंबी लंबी लाइनें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन का आज लगातार चौथा दिन है। हमने पिछले दिनों कैसे देखा कि दिल्ली के सारे बॉर्डर्स को किस तरीके से सील कर दिया गया था और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई थी। शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन फिर किसान और सरकार के बीच में वार्ता हुई थी। 8 फरवरी को पहली वार्ता हुई थी, दूसरी वार्ता 12 फरवरी को हुई और तीसरी वार्ता कल 15 फरवरी को शाम 5 बजे हुई। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि रविवार तक देखा जाएगा और जो चौथी वार्ता होगी वो रविवार को होगी। उस बीच किसान आगे नहीं बढ़ेंगे और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है वहां पर? देखिए भारतीय समय पर हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। तब्दील कर दिया गया। हाल फिलहाल कल मीटिंग हुई है, वो विफल अपनी मांग को लेकर सरकार से वार्तालाप कर रहे थे। इन मांगों को उन्होंने सरकार के समक्ष रखा। सरकार सभी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर आज जो भारत बंद का आह्वान किया था, जो कि आज पूरी तरह से देखने को भी मिल रहा है। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था दिख रही है पुलिस की, और साथ ही साथ जो ऊपर का रोड है NH9 का जो हाईवे है, वहां पर अभी खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पूरा मुआयना कर गए हैं। साथ ही साथ जो गाजियाबाद के DCP ट्रांस इंजन है निमित पाटिल, वो खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी पूरे उसका बॉर्डर का जायजा लेते हुए अभी फिलहाल के लिए वो मॉनिटरिंग पूरी नजर बनाए रखे हैं बॉर्डर के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों की मांगे हैं, अगर सरकार किसी तरह से इन मांगों को नहीं मानती है और कुछ और चीजें जो साफ तौर पर जिस तरह से काले कानून की बात कही जा रही है, NSP को लेकर बात कही जा रही है, अगर इन सभी पे अगर बात नहीं बैठी तो कहीं ना कहीं तब किसान की तरफ से कुछ रुख देखने को मिलेगा। फिलहाल किसान नेताओं का ये कहना है कि हम अभी किसी तरह से कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं हम करेंगे जिससे कि प्रशासन को तकलीफ हो। प्रशासन ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम भी कोई किसी तरह से किसानों के ऊपर ना तो कोई लाठीचार्ज होगा, ना ही कोई टीयर गैस के गोले छोड़े जाएंगे। साथ ही शंभू बॉर्डर पे भी अभी फिलहाल के लिए शांति है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर इस समय पर सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था की बात है तो ट्रैफिक जो NH9 का जो फास्ट लेन है वो अभी ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लंबी लंबी कतारें लग गई है, क्योंकि लगातार वो उन वाहनों को चेकिंग हो रही है जो दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। खासतौर पर वहाँ खुद जो पैरामिलिट्री की फोर्स है वो भी तैनात दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत बंद है वो उसका असर भी सामने साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग काफी परेशान हो रहे हैं। हमने एम्बुलेंस भी देखी है जो जाम में फंसी हुई थी, कुछ मरीज से जो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, वो लोग भी काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति अभी सामान्य है। कल की हमने जो तस्वीरें भेजी थी जिसमें कुछ किसान नेता आए थे, वो अपने आप को महात्मा टिकैत के गुट के बता रहे थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे, वो यहाँ पहुंचे थे। उनको डिटेन कर लिया गया था पुलिस की तरफ से, उनको संबंधित थाने कौशाम्बी ले जाया गया था और शाम होते होते उन्हें छोड़ भी दिया गया। तो फिलहाल जो बीच बीच में जिस तरह से कुछ नेता आते हैं, किसान नेता, महात्मा टिकैत के लोग पिछली बार भी आए थे, जो 2 दिन पहले की बात है, और आज चौथा दिन है इस किसान आंदोलन का।
तो कहीं ना कहीं जो रविवार की जो एक बैठक होगी जो किसान और सरकार की तरफ से, उस पर साफ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्या रुख है सरकार का और क्या किसानों का। क्योंकि उस वार्तालाप के बाद भी अगर कुछ बात सामने निकल कर नहीं आती, उनका कोई हल नहीं निकल कर आता है, तो कहीं ना कहीं किसान कहीं उग्र होते हुए नजर आएंगे। जी प्रवीण, कल तीसरे दौर की वार्ता हुई थी, उसका कितना सकारात्मक प्रभाव आज देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रभाव तो साफ तौर पर किसान जो नेता है उन्होंने कह दिया है कि चलो कोई बात नहीं, अभी सरकार को समय और ले ले, लेकिन जो मांगे हैं जो किसानों की वो पूरी की जाए। उन मांगों पर साफ तौर पर जो सरकार है वो लिखित में दे, क्योंकि पहले भी जो अनशन खत्म किया गया था, पहले भी जो एक आंदोलन चला था गाजीपुर बॉर्डर पर, लगभग 13 महीने का आंदोलन था, उसमें भी सरकार ने आश्वासन दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं उन मांगों को लेकर अभी जो किसान नाराज है कि पूरी तरह से इस पर सहमति नहीं जताई गई है। हालांकि अब लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, उन लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब जो किसान नेता है खासतौर पर वो इस तरह की क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इससे पहले अगर किसान कुछ नहीं करेंगे तो सरकार की नींद नहीं खुलेगी। अगर आचार संहिता लग जाती है तो फिर सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। जो मांगे हैं अभी जल्द से जल्द हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर डालें किसान नेता, तो हो सकता है कि सरकार इन मांगों को मान ले। लेकिन सभी मांगों को मानना कहीं तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसी मांगे भी हैं जिससे जो बजट है सरकार का वो कहीं ना कहीं डामाडोल होता हुआ नजर आएगा। सरकार के लिए अतिरिक्त एक बजट पेश करना होगा अलग तरीके से, किसान के लिए एक बजट, वो कहीं ना कहीं जो एक अर्थव्यवस्था है उस पर असर डालेगा। बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण तमाम अपडेट के लिए।